नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर एक नए विषय के साथ हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि हम हमेशा बात करते हैं जैविक की, तो हम केचुआ खाद, भू नाडेप या वेस्टेड डिकम्पोजर वाली खाद की ही बात क्यों करते हैं, जबकि काफ़ी ज़माने से चली आ रही है। हम लोग पहले से भी खाद डाल रहे थे, वो साल भर का सड़ा हुआ खाद रहता था। इसके लिए हम आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहेंगे। आपको आम दिया जाए तो एक वो कच्चा आम, दूसरा वो पका हुआ आम और तीसरी स्थिति का सड़ा हुआ आम, तो आप कौन सा आम खाना पसंद करेंगे? निश्चित तौर पे आप पका हुआ आम ही पसंद करेंगे। सड़ा हुआ या कच्चा आम आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, सड़ा हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से खाद देखा जाए तो जो कच्ची खाद होती है वो खेतों में केवल खरपतवार को बढ़ावा देती है और उस पर उर्वरा शक्ति नहीं होती है। दूसरा है सड़ा हुआ खाद, जो हम अभी तक डालते आ रहे थे कि भाई हमारा जो खाद है वो ऑलरेडी 1 साल का सड़ा हुआ खाद है। लेकिन आप समझिए, वो सड़े हुए खाद में भी उर्वरा शक्ति नहीं बचती है। एक होता है पका हुआ खाद, जो हम भू नाडेप या वर्मी वेस्टेड डिकम्पोजर या केचुआ खाद, वर्मी खाद से बना रहे हैं, जो कि अभी बहुतायत मात्रा में सभी जगह यूज किया जा रहा है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं या तो केचुआ खाद बोलते हैं। जो बेड लगाते हैं उसको वर्मी बैग बोलते हैं या वर्मी बेड लगाते हैं। तो इसको हम इतना ज़्यादा बढ़ावा देने का कारण यही है कि केवल वही खाद सही है जो एक सिस्टम से बनाई गई हो, जिसका एक निश्चित समय हो। तो केचुआ खाद 45 दिनों में, 45 से 50 दिनों में तैयार होता है, तो वो है पका हुआ खाद, जो हमारे खेतों में एक अच्छी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता है। तो कच्चा खाद, जो कच्चा खाद मतलब कच्चा गोबर या सड़ा हुआ खाद उतना अच्छा नहीं है हमारे खेतों के लिए। इसलिए अब हमें केवल और केवल वर्मी बेड या वर्मी बैग लगाने हैं। तो हमको अब ना कच्चा आम से उतना लगाव है और सड़ा हुआ आम से तो किसी का कोई लगाव नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अब केवल और केवल पका हुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट ही बनाना है। साथियों, आपने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम हमेशा इसी तरह से जैविक की ओर बात करेंगे और उसके साथ आपको चाहेंगे कि आप भी हमारा सहयोग करें।